इसलिए के निर्देश के बाद भी शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो शिक्षक अभ्यर्थियों की लंबित नियुक्ति मामले से जुड़े सवाल को टाल देते हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के शिक्षा मंत्री हैं जो पत्रकारों के सवालों से बचने के लिए झूठ का सहारा लेने को मजबूर हैं। पटना के गर्दनी बाग में बीते 3 दिनों से बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुई, उन्हें धरना प्रदर्शन करने से रोका गया। लेकिन मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हस्तक्षेप के बाद अब अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर वापस धरना स्थल पर बैठ गए हैं। दरअसल बिहार के 71,000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 94,000 शिक्षकों की बहाली करीब 2 साल से अटकी हुई है। इस दौरान कई बार तारीखें जारी हुई, लेकिन वो सिर्फ तारीख बनकर रह गई। दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया, लेकिन आदेश के बावजूद छात्रों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दी गई। ऐसे में अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी उनकी मांगे पूरी करना तो दूर, उनसे मिलने तक तैयार नहीं। हम लोग बहुत बार सचिवालय जाके खुद अपने से शिक्षा मंत्री के जितने भी अधिकारी हैं हम लोग मिले हैं, और हम लोग शिक्षा मंत्री से कितने बार अपॉइंटमेंट लिए हैं, लेकिन वो नहीं मिलना चाहे हैं। तब हम लोग मजबूरी बस सर हम यहाँ पे बैठे हैं, और मेरे अधिकारी जो भी मजिस्ट्रेट आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि चलो फिर तुमको उसी कार्यालय में। जब हम मिल चुके हैं सर उनसे, जब उनसे नहीं हुआ तब तो हम यहाँ आके बैठे हैं सर, तो फिर वहाँ पे हम क्यों जाए? आप ही सुनिए। और जो बार बार सर बोला जा रहा है कि हम नहीं मिला, हम तो सर से उस दिन रिक्वेस्ट भी कर कि काश हम मुख्यमंत्री से सर मिल सकते हैं, हमको मिला दीजिए मुख्यमंत्री से, हम अपनी बात कहेंगे। शिक्षा मंत्री क्या मिलने को तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल सर, हमको मिलवाए शिक्षा मंत्री से, हम शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री में मुख्य, और हम आश्वासन नहीं लेंगे सर, क्योंकि ये सर आश्वासन ये 2.5 साल से सर 3 साल से तो ये सब प्रक्रिया चल रहा है। बिहार तक ने जब पूरी जिम्मेदारी से इस मामले के तह तक जाने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर शिक्षकों की नियुक्ति में पेच कहां फंसा है, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। असल में संवाददाता उत्कर्ष ने सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर रंजीत ने ये कहकर बात करने से साफ इनकार कर दिया कि अब सब कुछ मंत्री जी के हाथों में है। हम इस मामले में लगातार सरकार का पक्ष जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह हैं जिसके कारण ये देरी हो रही है। हम बिहार में शिक्षा मंत्री माफ़ करिएगा अशोक चौधरी के घर पर उनसे मिलने आए हैं, और हमें ये बोला गया कि अशोक चौधरी जी घर पर नहीं हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त आप देखिए कि बीजेपी के एक बड़े नेता राणा रणधीर सिंह यहाँ पर आए हुए हैं, और इनको अंदर जाने दिया जा रहा है, यानी कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो अंदर में मौजूद हैं। लेकिन हमारे कैमरे पर हमें साफ तौर पर ये बोला गया कि मंत्री जी घर पर नहीं हैं, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अशोक चौधरी जी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे। हालांकि इस मामले से जुड़े हुए प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर रणजीत कुमार सिंह से भी हमने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, बावजूद इसके कि उन्होंने तारीख जारी कर दी थी। हालांकि रणजीत कुमार सिंह ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमें ये जानकारी ज़रूर दी कि उनकी तरफ से उनके एंड पर जो भी काम किया जाना था वो सारे काम पूरे कर लिए गए हैं। जो भी देरी हो रही है वो शिक्षा मंत्री और विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर हो रही है, इसलिए इस बाबत जो भी सवाल हैं वो शिक्षा मंत्री से ही किए जाने चाहिए और वही उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री हैं कि मिलने को तैयार नहीं। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।